छत्तीसगढ़ में 300 गौवंश की मौत के बाद राजनीतिक सियासत बढ़ गई है। आज यहाँ पे 1 महीने से आंदोलन चल रहा है, रात नेतागिरी करना है। चलिए पंचा बनाता हूँ कांग्रेस के कार्यक्रम में और रहो एक पंचा बना उनको पंचा बना 17 कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज, जिसमें विधायक समेत तमाम नेताओं के नाम पर स्वयं मंत्री पुत्र ने शिकायत दर्ज करी है। बेमेतरा में मेरे ऊपर और पूर्व संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे जी के ऊपर और अन्य लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। छत्तीसगढ़ में 300 गौवंश की मौत के बाद राजनीतिक सियासत बढ़ गई है। विधायक सहित 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसके बाद फिर क्या था कि विधायक ने भी अपना बयान जारी कर दिया है। 17 कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज, जिसमें विधायक समेत तमाम नेताओं के नाम पर स्वयं मंत्री पुत्र ने शिकायत दर्ज करी है। और इस शिकायत में जो बातें बताई गई है, कारण बताया गया है, आप ज़रा सुनिए और समझिएगा कि असल में हुआ क्या था। जी हाँ, पूरा वीडियो देखिए। दरअसल बेमेतरा के ग्राम है झिरिया, जहाँ विधायक देवेंद्र यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यक्रम रखा था और कार्यक्रम का विशेष बात ये था कि 300 गायें वहाँ मृत्यु हो गई थी। इसी को लेकर के उन्होंने आयोजन करा था। इस आयोजन में पुतला दहन, मंत्री जी का शव यात्रा और तमाम भाषण नारे हुए थे। एक अधिकारी के साथ जो चर्चा हुई, जो बातचीत हुई, वो खासे वायरल है, वो भी देखिए और समझिएगा। लेकिन मूल बातें मंत्री दयालदास बघेल के सुपुत्र ने ये कहते हुए 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज करी है। उसने क्या कहा है, क्या कारण बताया है? उसने कहा है कि उनके पिता जीवित है और कांग्रेसियों ने उसकी शव यात्रा निकालकर हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत किया है। हिंदू धर्म में शव यात्रा निकालने का अधिकार केवल बेटे को होता है। विधायक सहित अन्य कांग्रेसियों ने मिलकर मंच से उनके पिता की मौत की घोषणा की और 2 मिनट का मौन धारण भी किया। इससे उनके छवि धूमिल हुई है। यही कारण बताते हुए 17 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब इसके बाद विधायक आए हैं। विधायक अपनी बातें कही है, वो पूरा देखिए और अपना विचार जरूर रखिएगा। जी हाँ, कि मीडिया के माध्यम से ये चर्चा आ रही है कि बेमेतरा में मेरे ऊपर और पूर्व संसदीय सचिव गुरुदयाल बंजारे जी के ऊपर और अन्य लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है। अब इस प्रकरण में 2 दिन पहले हम लोग बेमेतरा गए थे और 300 गौवंशों की प्रशासनिक गलतियों के कारण जो हत्या हुई, उसका आंदोलन बहुत लंबे समय से चल रहा था। इस आंदोलन में वहां के जो जनपद के सदस्य हैं, दीपक दिनकर जी, वो अनशन पे भी बैठे थे, लगातार धरने पे भी बैठे थे और महीनों से ये आंदोलन चल रहा था। सरकार के कान में कोई जू नहीं रेंग रही थी और गौवंशों की हत्या पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। भाजपा गौ माता के नाम पे वोट मांगती है, लेकिन गौवंशों के सुरक्षा के लिए, उनकी जिंदगी के लिए कुछ नहीं करना चाहती। अब एफआईआर की बात आ रही है तो निश्चित रूप से इसको देखेंगे। एक बार एफआईआर की कॉपी मिल जाए तो आगे की बात मैं अपनी कहूंगा। जी, वहां पर जी कौन सी बात खटक गई? अब बड़े भाई, इन लोग मंत्री लोग हैं, ताकतवर लोग हैं, जो खटके का एफआईआर कर देते हैं। तो हम डरने वाले लोगों में से थोड़े ना है भाई। हम तो यदुकुल से आते हैं। गौवंशों की बात आएगी तो यदुकुल वंशी होने के नाते तो हमें लड़ना ही है और बोलना है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के कारण, राहुल जी के कार्यकर्ता होने के नाते डरने की तो कोई बात ही नहीं है।